हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपको पूरा का पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ाऊंगा मैं और इसके अंदर हम लोग जो है बेसिक चीज़ों से लेके और सभी फॉर्मूलों को डिस्कस करते हुए विथ क्वेश्चंस हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन करना रहता है उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, अभी हमने कल आपको बताया था कि वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट होता है कि वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वेट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के वेट के अंदर वाटर का वेट कितना है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट। सबसे पहला मेथड है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करेंगे, हम लोग कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर के लिए ओवन के अंदर रखेंगे। अबो 110 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन विल बी द लॉस्ट। तो ध्यान रखिए कि हमें जो हमारा टेम्परेचर 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही हमें रखना है। यदि हम टेम्परेचर को 110 से बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1। यहाँ का रिप्रेजेंटेशन क्या है फॉर्मूले का, W1 इज अ वेट ऑफ द कंटेनर, मीन्स जिस कंटेनर के अंदर आपने वाटर सॉइल लिया हुआ है। W2 इज अ वेट ऑफ द कंटेनर प्लस वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ओके, अब यहाँ पे हमने इस कंटेनर के अंदर कुछ सॉइल ले लिया, जो मॉइस्ट सॉइल है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है। एंड W3 इज अ वेट ऑफ द कंटेनर प्लस वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। तभी हमने क्या किया कि W2 में से W3 को माइनस कर दिया। जब W2 में से W3 को माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, और इसके अंदर से हम लोग वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल को निकाल देंगे उसमें से। तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, मॉइस्ट सॉइल, मतलब जो उसके अंदर जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है और यहाँ पे ड्राई सॉइल निकल गया, तो टोटल तो क्या बच गया, ऊपर वाटर कंटेंट आपको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। और नीचे क्या है, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल में से वेट ऑफ कंटेनर को माइनस कर दीजिए तो ओनली आपको नीचे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मिल जाएगा। तो ऊपर आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए, नीचे आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ ड्राई सॉइल चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ओवन ड्राई मेथड से वाटर कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वाटर कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड मेथड की बात करते हैं, टोर्सन बैलेंस मेथड। टोर्सन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इट इज़ अ रैपिड, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, ओवन ड्राइंग मेथड इज़ अ वेरी एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट मेजरमेंट करने के लिए सबसे एक्यूरेसी वाली और एक्यूरेट मेथड जो है वो हमारी ओवन ड्राइंग मेथड है। फॉर द रैपिड एंड द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट since drying and the weighing occur simultaneously, the method is useful for the soil which quickly reabsorb the moisture after drying। आपको यदि रैपिड डिटर्मिनेशन करवाना है, बहुत जल्दी आपको वाटर कंटेंट निकालना है। यहाँ पे तो हमने देखा कि 24 घंटा लग रहा था, 24 आवर लग रहा था ओवन ड्राइंग में, लेकिन टोर्सन बैलेंस में आपको क्विक डिटर्मिनेशन जो है वाटर कंटेंट का मिल जाएगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज अ पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड से भी हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं। मेथड का नाम आपको जरूर याद रखना है, मेथड का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा मेथड जो है किस काम के लिए यूज़फुल है। तो पिक्नोमीटर, मान लीजिए ये वेट ऑफ पिक्नोमीटर W1 है। अब पिक्नोमीटर के अंदर हमने क्या किया, मॉइस्ट सॉइल भर दिया।
अब उसके बाद फिर हम उसके अंदर वाटर भर दिए। अब पूरा उसको खाली करके हमने पिक्नोमीटर के अंदर खाली वाटर भर दिया। ठीक है, तो पहला हमारे पास खाली वेट ऑफ पिक्नोमीटर है, दूसरा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल है, और तीसरे में वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। अभी उसके अंदर हमने आधा सॉइल भरा हुआ है और आधा वाटर भर दिया। उसके बाद फोर्थ में हमने जो है ओनली पिक्नोमीटर प्लस वाटर भरा हुआ है। तो इसका दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर द कोहेजनलेस सॉइल। याद रखिएगा, पिक्नोमीटर मेथड इज यूज ओनली एंड मोस्ट सुटेबल इज फॉर द कोहेजनलेस सॉइल as the removal of entrapped air from the cohesive soil is difficult। मीन्स कोहेजिव सॉइल के पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होने की वजह से उनके अंदर जो एयर है, एयर वॉइड्स है, वो रिमूव करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पिग्नोमीटर जो है वहाँ पे हेल्पफुल नहीं हो पाता। Hence the W3 cannot be measured accurately। W3 means weight of water plus weight of the soil and the weight of the container। So you have to remember this formula for the determination of the water content by using the picnometer। W is equal to W2 minus W1 upon W3 minus W4 ब्रैकेट में G minus 1 upon G ब्रैकेट 1 minus 1। ठीक है, how you will remember? Let me give one trick to you। 2 1 3 4, okay, 2 1 3 4। so you can remember like this, and G minus 1 upon G and whole minus 1, 2 1 3 2 1 3 4 like this, or you can say 1 2 3 4। ऐसा clockwise आप आएंगे तो 1 2 3 and 4 like this you can remember the formula। okay, चलो next, fourth method is the sand bath method। now in sand bath method, this is the rapid filled method, hence is not accurate। it is a filled method, it is rapid filled method, but it is not too much accurate। उतना अच्छा इसकी accuracy नहीं है। sand bath is a large open vessel containing sand filled to a depth of 3 centimeter or more। sand bath जो है एक बड़ा सा ओपन वेसल होता है जिसके अंदर जो है सॉइल को 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा डेप्थ में उसको हम लोग फिल करते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ मेथड इज़ अ कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्विक मेथड बट नॉट एक्यूरेट। इट इज़ ऑल्सो द क्विक मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज ऑल्सो क्विक मेथड, but it is also not the accurate method for the measurement of the water content। you can see the reaction, calcium CaC2 plus 2H2O gives C2H2 plus CaOH twice। scale is calibrated to give the water content based on the total weight of the soil, so the accurate water content based on the soil solid is to be recalculated। you have to remember the name of the particular method, that is a calcium carbide method। अब इसके अंदर करेंगे क्या, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में रीडिंग आपको वहाँ से स्केल पर से रीडिंग लेना रहेगा। तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W इज अ वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, एंड W इज अ वेट ऑफ द वाटर। सो W weight of water is equal to W water content divided by 1 minus water content। ओके, सिक्स मेथड इज़ अ रेडिएशन मेथड। अब देखो यहाँ पे रेडिएशन मेथड में क्या हो रहा है। रेडिएशन मेथड के अंदर यहाँ पे एक दो आपका कैप्सूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की कुछ रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे डिटेक्टर है इस तरीके से, और ये सॉइल के अंदर जो है इन्होंने डिप किया हुआ है, इलेक्ट्रोड वगैरह कुछ होगा यहाँ पे। अभी रेडिएशन मेथड इज गिव द वाटर कंटेंट इन द सिटू कंडीशन। साइट पे आपको यदि वाटर कंटेंट निकालना है तो आप जो है रेडिएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लॉस ऑफ द एनर्जी बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज कोबाल्ट 60। याद रखिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द न्यूट्रॉन बाय हाइड्रोजन एटम टू द सॉइल while traveling from the capsule to detector is proportional to the water content। मीन्स अभी इसके अंदर हम लोग न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग कराएंगे बाय द हाइड्रोजन एटम में, और सॉइल के ऊपर जो है उसका ट्रैवलिंग करवाते हैं, पास करवाते हैं, और उसका डिटेक्शन जो है कैसे डिटेक्ट होगा, तो जितना वो पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रोड या जो कैप्सूल यहाँ पे बता रहा है उसके ऊपर जितना तेज़ी से ट्रैवल करके पास होगा उस हिसाब से हम जो है
वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे सॉइल के अंदर। 7th method is the alcohol method. It is also quick method, not to be used with the soil containing the calcium compound or the organic compound. ऐसा सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस प्रकार की सॉइल के लिए आपको एल्कोहल मेथड इस्तेमाल नहीं करना है और ये यूज़फुल नहीं होता है। Now we have completed the method for determination of the water content. Let me start the determination of the specific gravity of the soil. Method of determining the specific gravity of the soil. So pycnometer is very common method which is used to measure the specific gravity of the soil. Soil की specific gravity जानने के लिए हम लोग pycnometer method का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि pycnometer method is useful for what? Water content only, specific gravity only, water content, specific gravity both, या none of the above. So what will be your answer? Answer will be pycnometer method is useful for the determination of water content and the specific gravity both. Okay, let's move ahead. Specific gravity value are reported at 27 degrees Celsius. Always remember, we measure the value of the specific gravity at the 27 degree Celsius. Same as we discussed the pycnometer method. First is water content W1, second one is the weight of the pycnometer W1, second one is the weight of the pycnometer plus dry soil, and third is the weight of the pycnometer plus solid and the water, and fourth one is the weight of the pycnometer and water only. So G can be determined indirectly by using the shrinkage limit. Shrinkage limit से आप जो है G को इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं। G की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। GT इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 W3 माइनस W1। याद रखिएगा। टू रिमेंबर रीराइट एज लाइक दिस 1 2 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब G की वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो GT एट 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू GT इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट द T डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ द वाटर एट 27 डिग्री, यूनिट वेट ऑफ द वाटर एट द 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, now one note is here. Let's discuss about the note. What is given here, what is written in the notes. Pycnometer method is used for determination of water content as well as a specific gravity both. जैसे ही मैंने आपको अभी बोला है कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन W2 इन द मॉइस्ट सॉइल, वाइल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी W2 इज द ड्राई सॉइल। याद रखिएगा। सेकेंड में हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे जो W2 है, यहाँ पे ड्राई सॉइल लेंगे जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, और वाटर कंटेंट निकालने समय यहाँ पे हमें क्या लेना है? मॉइस्ट सॉइल लेना है। ओके, नाउ थर्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट वेट डिटर्मिनेशन। तो यूनिट वेट, अब यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट होता है वेट बाई सॉलिड होता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कह सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा कहो कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, इसको यूनिट वेट बोल सकते हो आप। तो कोर कटर मेथड is used to determine the unit weight of solid. Core cutter is a field method suitable for the fine grain and the clayey soil. Only for the fine grain and the clayey soil, core cutter method is useful. Core cutter method जो है यूज होगा। Not suitable for the stony, gravelly soil or the dry soil. याद रखिएगा। gamma T is equal to W2 minus W1 upon V. Unit weight by volume. ओके, यूनिट वेट इज़ अ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इसको, ये बल्क यूनिट वेट है गामा बी। W2 इज अ वेट ऑफ कोर प्लस द सॉइल, W1 इज अ वेट ऑफ द कोर, V is a volume of the core, and gamma D is a dry unit weight is equal to bulk unit weight divided by 1 plus W, and the W is the water content. Very important, this formula is.
आपको करना क्या होगा, कोर कटर मेथड के अंदर आपको करना क्या होता है, इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर आपका आपका पर्टिकुलर जो कोर है उसको हमें सॉइल के अंदर डीप करवा देना है और वहाँ से हमें सॉइल सैंपल एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। अब वेट ऑफ द सॉइल सैंपल मिल गया, अब ये जो वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर दीजिए तो वेट बाय वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। और वेट बाय वॉल्यूम कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यूनिट वेट मिल जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम ही तो यूनिट वेट होता है। ओके, नाउ इज अ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करेंगे, सुटेबल फॉर द कोहेसिव सॉइल ओनली। वाटर displacement method is suitable for cohesive soil only. V is a volume is a volume of water minus W2 minus W1 upon gamma P। अब ये इसके अंदर पैराफिन वैक्स का कुछ हम लोग उसके अंदर कोटिंग करते हैं, यहाँ पे खड्डा करते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग पूरा उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, इसके अंदर पैराफिन वैक्स ऐड करते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर। W1 इज़ अ वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, W2 इज़ अ वेट ऑफ द सॉइल सैंपल क्रिएटेड विद द पैराफिन वैक्स, and VW is a volume of water displaced by W2 and gamma P is a unit weight of paraffin wax. So no need to give the detailed knowledge, only you have to remember the name of the particular method that is useful for the for only unit weight. Okay, fourth is the sand replacement method. Sand replacement method is one of the field method and useful for the gravelly, sandy and the dry soil. Water balloon method. Volume of the pit is measured by covering the pit with the plastic sheet and then filling with the fresh water. Weight of the water thus calculated is equal to the volume of the soil excavated. सॉरी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सॉइल को एक्सकावेट कर देंगे और इसके अंदर जितना वॉल्यूम है वो और सॉइल का वेट बाय वॉल्यूम करेंगे, यूनिट वेट आपको मिल जाएगा। रेडिएशन मेथड इज अ बल्क डेंसिटी ऑफ अ सिटू सॉइल एंड क्विक एंड कन्वीनियंट मेथड इज द रेडिएशन मेथड। ओके, सो इन दिस क्लास वी हैव completed the different methods of the calculation of the water content, different method for the water content, for the specific gravity and for the unit weight. So hope you have understand whatever we have discussed in these classes. If you have any comment, if you have any doubt, you can do your comment in the chat box, in the comment box, and यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, ग्रेन साइज एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।